नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल्य में। जैसा कि हम लगातार हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कल मैंने काल विभाजन जो कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन पे चर्चा किया था, तमाम विद्वानों और साहित्य इतिहासकारों के मत को भी बताया था। और कल भी मैंने बताया था कि आज हम आदिकाल पर बातचीत करेंगे। तो ये आदिकाल पे केंद्रित ये कक्षा होगी, ये क्लास होगी, ये वीडियो होगा। तो हम बात करते हैं सीधे आदिकाल पे। और आपको भी पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो हिंदी से रिलेटेड सारे तरह के परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसको अगर ध्यान में देखें तो हिंदी साहित्य में जितने भी काल हैं, जितने भी युग हैं, सारे महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम इस आदिकाल को ऐसे पढ़ेंगे जैसे क्लासरूम में हम विश्वविद्यालय के क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं, उस तरह से आदिकाल को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आदिकाल की स्थितियों को हम जानेंगे। आदिकाल की स्थितियों को जानने के लिए वहाँ की सबसे पहले हम सामाजिक स्थिति को देखेंगे। तो आदिकाल का जो विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल रहा है। आदिकाल विविध परस्पर प्रवृत्तियों का काल रहा है। हर्षवर्धन के बाद किसी केंद्रीय सत्ता का स्थापित नहीं होना, युद्ध या बाहरी हमलों का कोई प्रभाव नहीं जनता पर पड़ता है। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय हैं। मतलब जो आदिकाल में है वो भूमि और नारी का हरण, भूमि पर कब्जा, नारियों का हरण और राजाओं पर लिखे गए जो काव्य हैं वही काव्य के सामान्य विषय हैं। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती है और उस समय जो संपत्ति का स्रोत है वो भूमि है। रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती है। ये इसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव होता है। कहने का मतलब है कि अगर अर्थव्यवस्था को छोड़ दिया जाए तो सामान्य जनता के दैनिक जीवन पर राज्य की व्यवस्थाओं की अपेक्षा धार्मिक मतों का ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा था उस समय। और इस काल में संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी। साथ ही साथ अपभ्रंश के केचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी अपनी रूप ग्रहण कर रही थी और अपभ्रंश को केचुल यानी कि अपभ्रंश की से ही एक निकलती हुई भाषा के तौर पे हिंदी भी उस समय देखी जा रही है। आगे कह रहे हैं कि इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विकसित थे। इसका परिणाम यह दिखलाई पड़ता है इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न पर रची हुई कृतियों के भाषागत विभिन्नता और अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक है। इसलिए आदिकाल का साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। ये जितनी भी पंक्तियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछ लेंगी कि आदिकाल का साहित्य, हिंदी साहित्य जो है वो किस तरह का है। तो ये अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधि काल है। संधि काल का मतलब सारे तरह के चीजों से जुड़ा हुआ, संधि किया हुआ। धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थीं। सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया था। इसकी साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। मतलब ये जितने भी थे ये आपके सामाजिक मत के अनुसार अब तक बातें हो रही थी और उन्हीं सामाजिक मतों में जैन, नाथ, सिद्ध अनेक धार्मिक मत भी प्रचलित थे और इनके मतों में बहुत सारे काव्य रचित मिलते भी हैं जिन पे हम आगे बातचीत करेंगे। धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा और किंतु काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। मतलब क्या है कि जो बौद्ध, जैन, सिद्धनाथ थे ये बहुत ही साहित्य के को लेकर की भी बहुत ही ज्यादा काव्य लिखते थे, लेकिन जो वैष्णव धर्म के मतावलंबी थे वो अपेक्षाकृत कम साहित्य को लिखे थे। इस्लाम का प्रवेश भी हो चुका था इस काल तक, आदिकाल तक, किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में ही दिखलाई पड़ता है। संदेश रासक के रचयिता अद्दमाड़ यानी कि अब्दुल रहमान अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है,
किंतु उसकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। अब हम देखेंगे कि सिद्ध कवि जो उस समय आते थे वो होते क्या थे। तो बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। वज्रयान इसी प्रकार की साधना थी, यानी कि जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान महायान से एक और शाखा निकली जिसका नाम वज्रयान था। और ये वज्रयान जो थी वो तंत्र मंत्र की साधना वाला शाखा था। तो राहुल सांकृत्यायन इसके मत में कहते हैं, सिद्ध कवियों जो बौद्ध धर्म से निकले हैं उनके अनुसार, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ऐसा मत है कि बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था। जब उसे मंत्रयान वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी, सिद्धों वाली थी, मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो हीनयान और महायान का विकास का जो चरम सीमा पे पहुंचने वाला ये बौद्ध धर्म था, वो अपनी नई दिशा लेने को तैयार था इस आदिकाल के समय, जो अपने मंत्रयान और वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। मतलब ये 3 भागों में बंटने वाला था। सिद्धों का संबंध इस वज्रयान से है, यानी कि तंत्र मंत्र के साधना से है, और उनकी संख्या 84 है। आप ध्यान दीजिए, ये बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है कि सिद्धों की संख्या जो है वो 84 मानी गई है। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरपा को मानते हैं, जिनकी 8वीं शताब्दी से जोड़ा जाता है। सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते हैं सरपा। इन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सहजयान का मतलब सहज जीवन पे बल देना, और सहजयान का प्रवर्तक जो है वो सरपा है। सिद्धों ने नैरात्म्य भावना, काया योग यानी कि जो शारीरिक योग है, सहजता, शून्य यानी कि जो भाव शून्य है, और उस समाधि में चले जाना, भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन अपने काव्य में किया है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था यानी कि जो जाति पाति की व्यवस्था थी उस पर तीव्र प्रहार भी किया है। इन्होंने संधा भाषा शैली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि सिद्धों ने किस तरह की भाषा शैली को अपनाया। तो सिद्धों ने संधा भाषा शैली को अपनाया। संधा भाषा वस्तुतः अंत अंत साधनात्मक भाषा होती है, और ये अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाले प्रतीक के तौर पे प्रयोग में लाया जाता है। तो ये इसी तरह की संधा भाषा को सिद्धों ने अपनाया है। इसलिए प्रतीकार्थ खुलने पर ही यह समझ में आती है। इसे भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है, और इसी तरह की भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली को उलटबासी की है। मतलब कि जिस सिद्धों की भाषा को हमने संध्या भाषा कहा, वही संध्या भाषा बाद में कबीर की भाषा बनते हुए उलटबासी का रूप ले लेती है। मध्य देश के पूर्वी भाग में ही सिद्धों के होने का पता चलता है, और इनकी भाषा में भी उनके क्षेत्र का तत्कालीन रूप मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जो सिद्ध कवि हैं वो बौद्ध धर्म के 3 भाग हुए, हीनयान, महायान, वज्रयान, और इसी आदिकाल के दौरान वो बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पे, विकास के चरम सीमा पे पहुंचता है और 3 भागों में टूटता है। उसमें एक शाखा बनती है वज्रयान, और वज्रयान जो है वो तंत्र मंत्र की साधना से उसे लगी हुई संबंधित एक शाखा होती है, और इसी तरह के वज्रयान शाखा से सिद्ध कवि निकलते हैं जो संध्या भाषा में अपनी काव्य को लिखते हैं। ये रही सिद्ध भाषा की एक छोटी सी भूमिका। अब हम नाथ कवियों की भूमिका को देखेंगे। तो नाथ कवि जो हैं, नाथ का समय थोड़ा बाद का है। 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें कई नाम नाथों के भी हैं। मतलब कि जो 84 सिद्ध थे उसमें कुछ नाथों के भी नाम हैं। वज्रयानी सिद्धों के साथ साथ नाथों का संबंध था। नाथ पंथ गोरखनाथ शिव के रूप माने जाते हैं। अतः इसका शैव होना स्पष्ट है। मतलब कि जो नाथ पंथ है वो गोरखनाथ उसके आदि संस्थापक हैं, और वो शिव के रूप माने जाते हैं। मतलब ये जो मत है, जो पंथ है, वो शैव होना इसका लाजमी है। तो गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर, जो पतंजलि ने योग का सिद्धांत प्रतिपादित किया, हठ योग का प्रवर्तन किया। ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक सुचिता और मध्यमांश के त्याग का आग्रह किया। ब्राह्मणों के कर्मकांड, वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने तीव्र प्रहार किया। अब नाथ कवियों ने किया क्या
कि जो सिद्ध थे वो वर्णाश्रम व्यवस्था पे प्रहार करते थे। लेकिन नाथ ने क्या किया, पतंजलि के योग से हठ योग का प्रवर्तन किया। हठ योग का मतलब होता क्या है कि हठ यानी कि या इस तरह का योग करना कि ह यानी कि सूर्य और ठ का मतलब चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा को एक गति में ले आने यानी तपस्या यानी कि तप करना, वो हठ योग कहलाता है। जिसमें ब्रह्मचर्य, वाक्य संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता तथा मध्यमांस के त्याग का आग्रह किया। ब्राह्मणों के कर्मकांड और वर्णाश्रम और व्यवस्था का भी उन्होंने तीव्र प्रहार किया। जो उस समय वैष्णव धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था था, उस पे भी उन्होंने तीव्र प्रहार किया। और उनका सिद्धांत था यानी कि नाथों का जो सिद्धांत था कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यानी कि जो जो धरती पे है, जो जो हमारे शरीर में है, वही इस ब्रह्मांड में है। मतलब कि जो हमारे शरीर में है, हमारे आत्मा में है, हमारे अंदर है, वही इस पूरे ब्रह्मांड में है। इड़ा पिंगला नाद बिंदु की साधना, षट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग आदि नाथों के अंतः साधना के मुख्य अंग हैं। संध्या भाषा तथा उलटबासी की शैली इन्होंने भी प्रयोग की। नाथों का जो निवास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा कि नाथों का जो निवास स्थान है वो मध्य देश के पश्चिमोत्तर भाग में बताया जाता है। परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ के शिष्य थे। मच्छंदर नाथ जलंधर के शिष्य थे। यह भी कहा जाता है कि इन्हीं जलंधर से जालंधर नगर का नामकरण हुआ। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी माना है। और रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत ही मूर्धन्य विद्वान के रूप में प्रमाणिक तौर पे इन्हें माना जाता है, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया है नाथों का, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी को ही नाथों का समय माना है। तो ये थी सिद्धों के बाद नाथों की भूमिका। अब हम जैन मतावलंबी कवियों की भूमिका को देखेंगे। तो जैन मत का प्रभाव अधिकांशतः काव्य गुजरात, राजस्थान, दक्षिण में रचा गया। यानी कि जैन मत का जो स्प्रेड हुआ, जो प्रसार हुआ, वो गुजरात, राजस्थान और इन दक्षिण के ही इलाकों में, तमिलनाडु और मतलब कि जो वेस्टर्न घाट है उस पे ही ज़्यादा उसको देखने को मिलता है। प्रायः प्रमाणिक रूप से उपलब्ध भी उधर ही है। जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार से मिलती हैं। अब ये दो प्रकार कौन सी हैं? एक जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतर साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल है, कर्म कांड का खंडन है। ये प्राय दोहों में रचित मुक्तक हैं। आप ध्यान दीजिए कि जितने जैनों ने जो दोहे में रचना किया है उसमें अंतर साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल है और कर्म कांड का खंडन है। ये प्राय दोहों में रचित मुक्तक है। दूसरी जिनमें पौराणिक जैन साधकों के प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। जैन पौराणिक काव्य एवं चरित काव्य इसी श्रेणी में आते हैं। मतलब कि दो तरह की रचनाएं जैन कवियों ने लिखी। एक में अंतः साधना, उपदेश, नीति, सदाचार और कर्म कांड का खंडन है। दूसरे में उन्होंने पौराणिक जैन साधकों के यानी कि जैन के जो संस्थापक हुए, चाहे ऋषभनाथ हो, महावीर हो, पार्श्वनाथ हो, उनसे प्रेरक जीवन की कथाओं, लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत के प्रचार हेतु इन्होंने लिखा है। इसे पौराणिक काव्य और चरित काव्य के श्रेणी में रखा जाता है। जैन आचार्य हेमचंद्र जो हुए, आप हेमचंद का नाम सुने भी होंगे। मैं इस स्तर पे पढ़ा रहा हूँ कि आप यूजीसी नेट और तमाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई करेंगे और एलिजिबिलिटी रखते हैं, योग्यता रखते हैं, उस स्तर पे मैं आदिकाल को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल जीरो से, यानी कि सारे तरह के कवियों का एक भूमिका बताते हुए फिर हम फैक्चुअल प्रश्न की तरफ जाएंगे। तो जैन आचार्य जो हेमचंद है, जिनकी समय 12वीं शताब्दी थी, उनका जो रचना है प्राकृत व्याकरण, और मेरुतुंग जो है वो 13वीं शताब्दी के हैं, वो उनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। आप ध्यान दीजिए कि इस साल यूजीसी नेट दिसंबर 2024 यानी कि जनवरी 2025, अभी जो 8 जनवरी को परीक्षा हुई है, उसमें मेरुतुंग की ये रचना प्रबंध चिंतामणि दो दो बार पूछा गया था, दो प्रश्नों में। और ये जैन कवि हैं। सदाचार, उपदेश, रहस्य साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती हैं। इनमें भी सहज पर बल दिया गया है। आप सहज पे बल फिर याद करिए
कि सिद्धों में जो सारपा है वो सहज के प्रवर्तक है, सहजयान के। इसमें एक कवि मिलते हैं जोइंदू। जोइंदू का जो समय हो 10वीं शताब्दी, राम सिंह 12वीं शताब्दी आदि इस कोटि के जैन कवि हैं। पौराणिक काव्य धारा में अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू आते हैं, जिन्होंने राम कथा का आधार बनाकर पौम चरिऊ की रचना की। अब ये पौम चरिऊ जो है वो राम पर आधारित है। आप ध्यान दीजिए कि अब पूछ लेगा सीधे सीधे कि कौन से जैन जैन कवि जो पयुम चरिऊ को राम पे आधारित है, तो राम कथा पे आधारित पयुम चरिऊ है। स्वयंभू 8वीं सदी के कवि हैं। पयंचरु जायसी के पद्मावत और तुलसीदास के रामचरितमानस की तरह कड़वकबद्ध है। कड़वकबद्ध का मतलब क्या होता है कि कड़वकबद्ध जो होता है वो यूं होता है कि आप एक कतार में जैसे पांच पांच अगर चौपाई दिए तो उस पे एक दोहा, 7 चौपाई के बाद एक दोहा, तो इस तरह से एक कतारबद्ध नियम चलता है, उसे कड़वकबद्ध कहते हैं। कि लगातार 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रख दिया, 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रख दिया, इस तरह से एक नियम फॉलो होता है, एक सीरीज फॉलो होती है, उसे कड़कबद्ध कहा जाता है। अपभ्रंश के अन्य प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत हुए, जिनकी समय है 10वीं सदी। इन्होंने महापुराण की रचना की। इसके अतिरिक्त जैन अपभ्रंश कवियों ने भारी संख्या में चरित काव्य लिखे हैं। इनमें पुष्पदंत का नय कुमार चरित, जसहर चरिऊ तथा कनकामर मुनि 11वीं सदी में आते हैं और ये करकंड चरित लिखते हैं। भविष्यत कथा प्रसिद्ध अपभ्रंश कथा काव्य धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। ऐसी रचना है जिसमें लोक प्रचलित कथा को भी सरल बनाए रखा गया है और जैन मत में दीक्षित होने की प्रेरणा भी दी गई है। इस काल का लिखा गया वैष्णव साहित्य भी कुछ इस तरह से है कि बहुत ही कम मात्रा में मिलते हुए भी लक्ष्मीधर नाम के एक मिलते हैं, जो 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृत पैगलम में अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। इसी प्रकार हेमचंद ने प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी राधा कृष्ण दशमुख आदि की चर्चा आती है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि इस काल के साहित्य में विष्णु के विभिन्न अवतारों को लेकर प्रचुर मात्रा में ऐसी रचनाएं हुई थीं जो अब उपलब्ध नहीं हैं। आप ध्यान दीजिए कि बहुत कुछ यही स्थिति श्रृंगार परक लौकिक काव्यों की भी रही है। सौभाग्यवश जो रोड कवि हुए, उन्होंने राहुल बेल लिखा 11वीं सदी में और संदेश रासक 13वीं सदी में, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले कवि के रूप में मानते हैं, अब्दुल रहमान की रचना है। ये दोनों शुद्ध लौकिक श्रृंगारिक काव्य प्रमाणिक तौर पे उपलब्ध हो गए। संदेश रासक का महत्व इससे भी आंका जाना चाहिए कि वह किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है। किससे? संदेश रासक का महत्व इसलिए भी है कि वो किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी यानी कि मुस्लिम कवि की पहली रचना है। संदेश रासक 3 प्रक्रमों में विभाजित है, 223 छंद हैं इसमें। और राउल बेल जो के रचयिता जो रोड कवि मैंने बताया, ये किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन करते हैं। अगला जो है प्रकृति पैगलम के छंदों को देखें तो पता चलता है कि आश्रयदाता राजाओं को आधार बनाकर काव्य रचना की परंपरा भी इस काल में विद्यमान थी। प्राकृति पैगलम के विद्याधर द्वारा रचित किसी राजा संभवतः जयचंद की एवं अनुमानतः सारंगधर द्वारा रचित हामिर, आप इन सब रचनाओं को जरूर नोट करें। एक शॉर्ट नोट्स अपना तैयार करते हुए चलें। जितने भी रचनाओं के बारे में, उनके विषय के बारे में मैं बता रहा हूँ, इसको भी जरूर नोट करें। परीक्षा में कब कहाँ से क्या प्रश्न पूछ लिया जाएगा किसी को बिल्कुल पता नहीं होता है। आगे अगर हम देखें तो कुछ यूं है कि हेमचंद का जो प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के जो दोहे संकलित हैं, उनमें एक तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोहा उस समय का लोकप्रिय छंद था। आप ध्यान दीजिए कि आदिकाल का सबसे लोकप्रिय छंद दोहा है। दूसरे, वीरता और श्रृंगार नीति विषयक दोहों में रचित कृतियां भी लोकप्रिय थीं। इन दोहों की अभिव्यक्ति इतनी निश्चल सहज है कि इन्हें लोक साहित्य की कोटि में रखा जा सकता है।
यहाँ धर्मवीर, श्रृंगार और नीतिपरक दोहों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे धर्म में एक मैंने उदाहरण लिया है कि पायु मुड़ी हवि भतंडी ते मड़ियंडा गड़ंती आँखें निरमाई पई परम पई अज्जई लौन लहंती। ये दोहा जो उस समय दोहा सबसे प्रचलित था। अब हम ध्यानपूर्वक देखेंगे अब इसके फैक्चुअल प्रश्न को कि आदिकाल के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या मत है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय कुछ पीछे तक माना जा सकता है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का मत है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि राजाश्रित कवि चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। कल मैं बताया था कि वीरगाथा उन्होंने क्यों कहा, तो उन्होंने अपने किताब में ही लिखा है कि राजाश्रित कवि चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार जो आश्रयदाता जो राजा हैं जिनके राज्य में कवि रहते थे, जो चारण रहते थे, वो अपनी राजाओं की प्रशंसा में यह शौर्यगान गाया करते थे। और ये जो परंपरा है वो रासों के नाम से पाई जाती है, जैसे पृथ्वी रासो, खुमार रासो। और इस परंपरा को पाने इसी को लक्ष्य करके रासो काव्य को लक्ष्य करके रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा हूँ, माफ करिएगा। अगला जो हमें फैक्ट मिलता है कि अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लवी के राजा धारसेन और उसके बाद उनके शिलालेख में जो मिलता है उनके पिता गुहसेन का जिक्र करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी कि 650 विक्रम संवत से पहले संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा गया है। जो बल्लवी के राजा धारसेन है, उनके पिता जो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं के कवि थे। आगे क्या लिखते हैं कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं का भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। इन सारी पंक्तियों को आप एक नोट्स के अनुसार बनाते जाइए, लिखते जाइए, और यही नोट्स आपके परीक्षा के अंतिम दिनों में बहुत ही काम आने वाला है। कि पुरानी हिंदी व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज भाषा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। कहने का मतलब यह है कि जो पुरानी हिंदी थी वो सौर सैनी अपभ्रंश यानी कि जो खड़ी बोली और पश्चिमी हिंदी जो है उसका रूप लिए हुए थी। जो विद्यापति हैं और जयदेव के बीच में जो विवाद स्थापित हुआ, तो उसको लेकर के रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों की आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी अब ध्यान दीजिए कि जो गीत गोविंद है जयदेव की, उसको भी लोग आध्यात्मिक संकेत बता दिए हैं और विद्यापति के कुछ पदों को भी भक्ति पदों के रूप में बता दिया है। तो इस तरह के लोग इस तरह के मतों पे कटाक्ष करते हुए वो कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत ही सस्ते हो गए हैं। आगे हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, ये पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जीर्ण शासन भाषयू सो भई कहूँ सारु, जो पालई सई भाव करी सो सरि पायई पारु। ये देवसेन श्रावकाचार्य की पंक्ति है। दूसरा जो है पंडिय सरल सतभक खाड़ई देहई रुद्र बसंत न जाड़ई अमड़ा गमड़ रते तेन विखंडई तो भी लिज्जण भड़ई सो पंडई। यानी कि सरपा की रचना है, पंक्ति है। आगे जो है वो सरपा की और भी पंक्तियां हैं कि जयमन पवन न संचरई रवि शशि नाहि पवेश तहिवत चित विषाम करूं सरेह कई उवेश। आगे फिर सरपा की ही है
कि घोर अधारे चंदमणि जिमि उजड़ करेउ परम महासु एसु करे दुरई अशेष हरे। आगे लुईपा की पंक्ति है और लुईपा क्या लिखते हैं कि काया कावा तरवर पंच बिडाली, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, आप इसको जरूर याद करिएगा। आगे फिर लुईपा कहते हैं कि भाव न होई अभाव न जाई, कावा तरवर पंच बिडाल भाव न होई अभाव न जाई। फिर विरूपा की पंक्ति है कि सहजे थर करिवारुणि साध एक न किजई मंत्र न तंत्र, ये कर्णपा की पंक्ति है। आगे फिर कर्णपा की पंक्ति है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियों को भी मैं बता देता हूँ, जिसमें हेमचंद है कि भल्ला हुआ जो मारिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। पिय संगम उड़ निंदड़े, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। आगे विद्यापति की पंक्तियों को जरूर आप ध्यान दीजिए कि देसिल वैना सब जन मिठा ते तैसन जपहूँ औहट्टा, हिंदू बोल दुरहि निकार छोट हिंदू बोले दुरहि निकार छोटे तरुका भभकी मार, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। और पृथ्वीराज रासो से ये महत्वपूर्ण पंक्ति ये आती है कि मनहु कला शशभान कला 1600 बनीय आबिगसी कमल श्रृंग भ्रमर बेनु खंजन भृंग लुटे, ये पृथ्वीराज रासो से ये पंक्ति आती है। आगे आप अगर महत्वपूर्ण पंक्तियों की बात करेंगे तो उसमें आमिर खुसरो की एक थाल मोती से भरा एक नार ने अचरज किया, गोरी सोमे सेज पर मुख पर डारी केस, मेरा जुबना नवलेरा भयो है गुलाल। ये सब जो पंक्तियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं अपने आप में, तो आप इसको जरूर याद करें। आगे अब हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देंगे कि आदिकाल की जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हैं क्या। तो प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी से है। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है, पुरानी अपभ्रंश और बोलचाल की देसी भाषा का। अब उसमें पुरानी अपभ्रंश और देसी बोलचाल की भाषा, ये जरूर याद रखिए, विद्यापति ने दो भाषाओं का प्रयोग किया है। गाहा और गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, जैसे जो गाहा और गाथा है वो प्राकृत का शब्द है और दोहा और दूहा जो है वो अपभ्रंश का है, लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध कराता है। आगे देखें कि भरत मुनि जो तीसरी सदी में आते हैं, नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा है, अपभ्रंश को ही देश भाषा कहा है। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। अब ये 84 सिद्धों के नाम हैं। 84 सिद्धों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें मैं ऊपर के कुछ और नीचे के कुछ बताऊंगा। जिसमें लुईपा, लिलीपा, बीरूपा, डोम्बीपा, सरपा, सब्रपा, सरपा, कंकलीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगपा, बीड़ापा, शांतिपा, तितिपा, चमरीपा और खड़ंगपा, नागार्जुन। नागार्जुन आप जरूर ध्यान दीजिए कि ये भी एक नाम थोड़ा उल्टा अटपटा है, लेकिन ये भी 84 सिद्धों में ही आते हैं। कन्नपा, कर्णिपा, थग्नपा, नरोपा, सलीपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, अगोजीपा, कालपा, धोम्बीपा, कंगड़पा, कामरीपा, डोंगीपा, तदेपा, कुकरीपा, कुचिपा, धर्मपा, महीपा, अचितपा, भालपा, नलिनपा और भूस्कीपा। तो ये 84 सिद्ध है। अभी तो मैंने 40 ही पढ़ा है, आगे भी मैं कुछ देर तक यहाँ रुकूंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए, जरूर इसको याद करिए। और नीचे से अगर आप देखेंगे तो भल्लीपा, इसमें सिद्धों में अब और भी हम देखें फैक्ट, तो सिद्धों में सबसे पुराने जो हैं वो सरह, सरोज वज्र भी नाम मिलता है, सरपा हैं। कौन है? सरपा। सिद्धों में सबसे पुराने जो हैं वो सरपा हैं। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा से हुआ था। कहाँ से हुआ था? वज्रयान शाखा से। और महासुख का अर्थ होता है कि आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, प्रज्ञा और उपाय के योग से, प्रज्ञा यानी कि हमारी बुद्धि, बौद्धिक चेतना, और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति होती है। और गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र
भारत का पूर्वी भाग है। आप ध्यान दीजिए कि जो सिद्धों का जो लीला क्षेत्र है वो पूर्वी है, और जो नाथ यानी कि नाथ पंथियों का जो लीला क्षेत्र है वो पश्चिम भाग है। अब पूरब और पश्चिम में आप थोड़ा भी कंफ्यूज ना होके, सिद्धों का क्षेत्र पूरब से रहा है, और गोरखनाथ यानी कि नाथ पंथियों का क्षेत्र पश्चिम से राजपूताना यानी कि राजस्थान और पंजाब के साइड में रहा है। आप इसको रिलेट करते हुए जालंधर नाथ का भी नाम जोड़ सकते हैं। नाथों की संख्या 9 है। इन्हें नवनाथ भी कहा गया है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है। सबसे पहले नागार्जुन, फिर जड़ भगत, फिर हरिश्चंद्र, फिर सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधर और मलयार्जुन। आप इन सब चीज़ों को अगर सीधे सीधे देखना चाहते हैं, देख के अपनी स्मृतियों में उतारना चाहते हैं, तो आप गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में जाइए। वहाँ भी आपको इन नवनाथों के दर्शन हो जाएंगे। अब हम अपभ्रंश साहित्य पे बातचीत करेंगे। अपभ्रंश साहित्य में रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि के रूप में स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू का जो समय बताया है वो 8वीं सदी 783 ईस्वी के आसपास माना है। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू ने 3 रचना लिखी। पयुम चरु जो राम पर आधारित है, राम कथा पर आधारित है, ऋठडेमी चरु और स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है, और प्राकृत का पाणिनि हेमचंद को कहा जाता है। अब इसमें कंफ्यूज होने की बात बिल्कुल नहीं है। आगे हम जब देखेंगे तो स्वयंभू के बारे में ही, और अगली लाइन है कि स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। क्या कहा है? देसी भाषा कहा है। स्वयंभू पयुम चरु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। पयुम चरु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने किया था, और पयुम चरु को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो राम के चरित्र पर ही आधारित रचना है। शिव सिंह सेंगर ने अपने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं सदी में पुष्यदंत जो पुण्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये पुष्य संभवतः भ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है, और इसका आविर्भाव 9वीं सदी में होता है। आप इसको लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, मैं बोलता आता हूँ, आप सुनते जाइए। जरूर छोटा सा एक ट्रिकी अपना शॉर्ट्स नोट जरूर तैयार करें अपने पास। आगे हम अगर देखें कि सर्वमान धारणा है कि पुष्पदंत का आविर्भाव 1972 ईस्वी यानी कि 10वीं शताब्दी में हुआ था। पुष्पदत्त की प्रमुख रचनाएं हैं कि 63 महापुरुष गुणालंकार, रयकुमार चरित, जसहर चरियु। जो 63 महापुरुष गुणालंकार है उसको महापुराण के नाम से जानते हैं। तो महापुराण और जसहर चरियु, नय कुमार चरियु जो है पुष्पदंत की रचना है, और महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। पुष्पदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। आज चौपाई जो है वो 16 मात्राओं का छंद है। कितना? 16 मात्राओं का छंद है। और हिंदी का जो भवभूति कहा जाता है वो पुष्पदंत को ही कहा जाता है। शिव सिंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। क्या कहा है? भाखा की जड़ कहा है। आगे हम जब देखेंगे कि पुष्पदंत ने स्वयं को, अपने आप को ही अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक और आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिसेन ने अपनी धर्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। हरिसेन कौन है? समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे वो हरिसेन हैं, और हरिसेन ने अपनी धर्म परीक्षा में चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत 3 कवियों का जिक्र किया है अपभ्रंश के भाषा को लेकर के। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदड़िया बंद का प्रवर्तक सर्वश्रेष्ठ कहा है। पदड़ी 16 मात्राओं का मात्रिक छंद होता है। इस छंद के नाम पर पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंद कहा गया, यानी कि 16-16 मात्राओं पे एक छंद को प्रयोग में लाया जाता है, इसे पद्धड़िया बंद कहते हैं। पुष्पदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्र भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्यपति मुंज के कवि सभा रत्न थे, और मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। और धनपाल की रचना है भविष्यत कहा, नीचे आ भी गया भविष्यत कहा। आप फैक्ट को जरूर याद रखिए, 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना धनपाल ने कहा है। 12वीं सदी में जीनदत्त सूरी का रचना जो है 1114 में
उपदेश रसायन रास आता है और जैन रास काव्य परंपरा का ये प्रथम ग्रंथ है। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ उपदेश रसायन रास है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली 1184 ईस्वी रचयिता शालिभद्र सूरी को जाता है। उपदेश रसायन रास जो है वो 80 पद्यों का नित्य गीत रास लीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित जो संदेश रासक है वो पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, यानी कि पहला मुस्लिम धर्मावलंबी के द्वारा लिखा गया है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य जो है वो संदेश रासक है। आगे हम जब देखेंगे कि संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी का विरह वर्णन लिखा गया है। विद्वानों द्वारा उस समय 12वीं सदी के उत्तरार्ध और 13वीं सदी के आरंभ को माना जाता है। मुनीराम सिंह जैन साहित्य के में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनीराम सिंह का विवाह संवत 10,157 के लगभग मानते हैं, यानी कि 1000 ईस्वी में। मुनीराम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, पाहुड़ दोहा की रचना मुनीराम सिंह ने किया है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जुयंदू से माना जाता है। किससे? जुयंदू से। जुयंदू ने दो रचनाएं लिखी, परमात्म प्रकाश और योगसार। योगसार इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, हर परीक्षाओं में पूछी जाती है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। अब इस 9 कवियों को आप बहुत ध्यान से याद करेंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अन्यन्नदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर और जोधराज को रखा है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया। कितने? 19 कवियों को। इस संख्या को बहुत जरूर याद रखिए कि 9 कवियों को स्थान जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया, 19 कवियों को स्थान मिश्र बंधुओं ने दिया है। अब ये 19 कवि हैं कौन? जिसमें पहले पुष्य हैं, फिर एक अज्ञात कवि नंद कवि, मशऊद, कुतुब अली, उसके बाद साइदान चरण, अकरम फैज, चंद, जगनिक, केदार कवि, अज्ञात, फिर खुमान रासु, और इनकी रचनाओं के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद नीचे भी और भी बहुत सारे कवियों, जिसमें 19 कवि को पूरा करना है। बरदर वेड़ी, जलधन, भूपति, नरपति नाल, नल्ल सिंह, सारंगधर, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद और गोरखनाथ को इन्होंने रखा है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करण में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं 2 वर्गों में विभाजित करती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेज है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ कि रामचंद्र शुक्ल आदिकालीन साहित्य को, आदिकालीन रचनाओं को 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो है वो अपभ्रंश और दूसरा देश भाषा यानी कि बोलचाल की भाषा में लिखी गई रचनाओं के बारे में। अब जो पहला वो बांटते हैं अपभ्रंश काव्य में, उसमें विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और देश भाषा काव्य में खुमान रासो, बिशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक, जसचंद्रिका, प्रमाल रासो, खुसरों की पहेलियां, विद्यापति पतावली को रखते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है वो विद्यापति की रचना है। किसकी? विद्यापति की रचना है। और ये दोनों किस में है? अपभ्रंश भाषा में है। और देश भाषा में विद्यापति की पदावली है। ये जरूर ध्यान दीजिए, परीक्षाओं में पूछा जाता है। और उन्होंने अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत 4 रचनाओं को स्थान दिया है और 4 रचनाओं को स्थान दिया है और देश भाषा काव्य के अंतर्गत 8 रचनाओं को स्थान दिया है। मतलब कि उन्होंने 12 रचनाओं को आदिकाल में रखा है। वो अपभ्रंश और देश भाषा काव्य को मिलाकर इन 12 रचनाओं के आधार पर उन्होंने आदिकाल का विश्लेषण किया है। आप ध्यान दीजिए कि कितने रचनाओं को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद गुजरात के, सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह उनके भतीजे कुमारपाल के,
दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद शब्द अनुशासन है, और हेमचंद का व्याकरण जो है वो सिद्ध हेमचंद नाम से प्रसिद्ध है। आगे हम देखेंगे कि सिद्ध हेमचंद जैन आचार्य थे। इनका जन्म 1088 में हुआ था। हेमचंद की अन्य पुस्तकें भी हैं। अब कौन कौन पुस्तकें हैं? कुमारपाल चरित है, योग शास्त्र है, प्रकृति व्याकरण है, छंद अनुशासन है, देसी नाम माला कोश है। हेमचंद को प्रकृति का पाणिनि भी कहा जाता है। उसके बाद अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद हेमचंद भट्टी के समान द्वैश्रय काव्य की भी रचना करते हैं। अब देखिए कि जो हेमचंद कुमारपाल चरित की रचना करते हैं, और सोमप्रभ सूरी इनके बाद एक कवि आते हैं जो गुजरात के ही एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। इन्होंने एक रचना किया, उसका नाम रखा इन्होंने कुमारपाल प्रतिरोध। इन दो रचनाओं में आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि कुमारपाल चरित जो है वो हेमचंद की रचना है, और कुमारपाल प्रतिशोध जो है वो सोमप्रभ सूरी की रचना है, और ये रचना गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत में लिखी गई है। जैनाचार्य मेरुतुंग संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना करते हैं संस्कृत भाषा में। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए हैं। प्रबंध चिंतामणि जो है वो दूहा विधा में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा है, इसलिए अपभ्रंश काव्य में दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। अब इसको जरूर ध्यान दीजिए कि अपभ्रंश में दोहा बहुत ही प्रचलित था। लक्ष्मीधर 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैगलम नामक एक ग्रंथ लिखते थे। प्राकृत पैगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं संकलित हैं। प्राकृत पैगलम प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विशेषता बताता है। किसकी बताता है? अपभ्रंश छंदों की विशेषता बताता है। आगे अब हम जब देखें तो प्राकृत पैगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। इस सारे फैक्ट को आप जरूर अपनी कॉपियों में, अपने नोट्स में जरूर लिखिए कि प्राकृत पैगलम के टीकाकार जो हैं वो वंशीधर हैं, और उसके बाद सारंगधर एक अच्छे सूत्रकार थे। ये जो लाइन है वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सारंगधर एक अच्छे सूत्रकार थे। सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछ लेता है कि सारंगधर एक अच्छे सूत्रकार थे, ये कौन कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कौन कहा है? RCS रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिए गए हैं। आचार्य शुक्ल ने प्राकृतिक पैगलम के कुछ छंद के आधार पर हामिर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना को, जिसकी रचनाकार सारंगधर को बताया। यानी कि जो हामिर रासो के रचनाकार में जो विवाद है, उसमें आचार्य शुक्ल ने हामिर रासो के रचनाकार के तौर पे सारंगधर को ही देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित। जो हामिर रासो काव्य है उसके कवि के तौर पे जो आचार्य शुक्ल हैं वो सारंगधर को देखते हैं, लेकिन राहुल सांकृत्यायन जज्जल को मानते हैं। किसको? जज्जल को। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हामिर शब्द आमिर की विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद के औलाद सारंगधर कवि थे जिन्होंने हामिर काव्य भाषा में बनाया था। सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्यकोश है। किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हुए हैं। श्रीमल्ल देव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेख योग्य है, और श्लोक ये है कि नूनम बादलम छाई खेह पसरी निश्राण शब्द खरम शत्रु पाणी लुटाली तोड़ हसिन्नौ एवं भृतन भरटा झूठे गर्भ भरा मघाली सहसो रे कंत में रे कहे कंठे पाग निवेश जह शरणम श्रीमल्ल देवम विभुम
डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है। आप इन कोटेशनों को जरूर नोट करें, जितने भी कोटेशन मैंने अभी तक बताए हैं, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के हों, रामचंद्र शुक्ल के हों या फिर शिव सिंह सेंगर के हों। तो बच्चन सिंह ने अनुमान लगाया है कि सारंगधर कुंडलियां छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। किसके? कुंडलियां छंद के प्रथम प्रयोक्ता सारंगधर हैं। अब हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य पे। अपभ्रंश साहित्य के बाद अब हमारा सिद्ध साहित्य शुरू होता है। सिद्ध साहित्य में सहरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। जहां अपभ्रंश में स्वयंभू को माना गया था, वहीं सिद्ध में सहरपा को प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सुरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सहरपा हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा, वही हिंदी में सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। मतलब सिद्धों ने जो बौद्ध धर्म की एक शाखा वज्रयान होती है, उसके प्रचार प्रसार के लिए जो जन भाषा यानी कि लोक भाषा में जो साहित्य लिखा, वही सिद्ध साहित्य जो हिंदी साहित्य में रखा गया है। वज्रयान का जो केंद्र है वो श्री पर्वत में है। श्री पर्वत में, और ये श्री पर्वत कहाँ है? पूरब की ओर है, क्योंकि पश्चिम की ओर नाथों का अड्डा था। सहजयानियों को भाषा का नाम जो है वो संध्या भाषा है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक, आलोक का मतलब प्रकाश होता है, ज्ञान के प्रकाश से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी से लगाया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। अब हम आगे देखें कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर, जिसकी 14वीं शताब्दी में मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। 84 सिद्धों के नाम किस में मिलते हैं? वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना में। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा, वे उलट बासियां लिखने लगे। राहुल संकृत्याय ने सहरपा का समय 769 ईस्वी माना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि सहरपा का समय राहुल संकृत्याय के अनुसार। विनतोष भट्टाचार्य ने सहरपा का समय 633 ईस्वी माना है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनमें दोहा कोश बहुत ही प्रसिद्ध है। सहरपा का जो रचना दोहा कोश है बहुत प्रसिद्ध है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्धोगान दोहा कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्धोगान दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। बौद्धोगान दोहा की जो भाषा है वो प्राचीन बंगला कहा गया है। दोहा कोश जो है, जो कि सहरपा की रचना है, उसका संपादन जो है वो डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया। और दोहा कोश में तिलोलपा, सरपा, कन्नपा के दोहा संग्रहित हैं। किनके किनके? तिलोलपा, सरपा, कन्नपा के दोहे संग्रहित हैं। सरपा की जीवन दृष्टि में संक्षेप इस प्रकार है। सरपा जो थे वो सहजयान के प्रवर्तक थे। वो कहते क्या थे कि सहज संयम, पाखंड और आडंबर का विनाश करना, गुरुओं की सेवा करना, सहज मार्ग पे निरंतर चलते रहना, यहीं से महासुख की प्राप्ति होती है। महासुख जो है वो हमारे प्रज्ञा और उपाय से मिलता है। अब देखिए कि बच्चन सिंह का फिर एक मत आता है कि बच्चन सिंह कहते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सहरपा में ही दिखाई देता है। किसकी? आक्रोश की भाषा का। कि सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वय वज्र ने दिया है। सबरपा सहरपा के शिष्य तथा लुइपा के गुरु थे। सबरों की भेषभाषा में रहने के कारण इनका नाम सब्रपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 में हुआ था। चर्यापद सब्रपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो समांतर अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा में दृष्टिकूट लिखी गई, जिन्हें दुहरे अर्थ में होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की औहट्ट में।
सिद्धों का दोहा और चर्या पद, सिद्धों का दोहा और चर्या पद संत साहित्य के क्रमशः साखी शब्द किंचित रूपांतरित हो गया। मतलब सिद्धों का जो दोहा और चर्या पद है वो संत यानी कि कबीर के समय में आते जाते साखी और शब्द में रूपांतरित हो जाता है। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासन 773 में हुआ था। लुइपा जो है वो सब्रपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान सबसे प्रथम सबसे ऊंचा माना जाता है। आप ध्यान दीजिए 84 सिद्धों में सबसे ऊंचे जो है वो लुइपा हैं। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दरकीपा और उनके दरकीपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। डेंगीपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। डोम्बीपा विरूपा के शिष्य थे। कन्नपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कन्नपा का जो जन्म है कर्नाटक ब्राह्मण वंश सन 820 में हुआ था। फिर राहुल सांकृत्यायन का एक मत आता है, इसको जरूर आप नोट करें, कि कन्नपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कन्नपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे। जलंधर पा के को अपना गुरु बनाया था। तो ये आज हमने आदिकाल का अपभ्रंश साहित्य, आदिकाल की पूरी भूमिका, आदिकाल की राजनीतिक सामाजिक स्थितियों के बारे में जाना। तो ये आदिकाल का मैंने भाग 1 बताया। आगे हम नाथ साहित्य पे बातचीत करेंगे, फागु काव्य पे बातचीत करेंगे और आदिकाल के विद्वान महत्वपूर्ण कवियों के पर भी बातचीत करेंगे अगले पार्ट में। तो मिलते रहेंगे हम नए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।